रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना एक बार फिर सामने आई है। जिस अस्पताल में लोगों को जिंदगी मिलती है, वहां इन्हीं इंसानों को जानवर से भी बदतर मौत मिल रही है और यह सब अस्पताल प्रबंधन की जानकारी में हो रहा है। तारीख थी 10 अगस्त की, जब अस्पताल के आकस्मिक चिकित्सा केंद्र के बाहर 3 व्यक्ति अस्पताल के स्ट्रेचर पर कराह रहे थे। जानकारी लेने पर पता चला कि बीमारी के कारण अज्ञात लोग इन्हें छोड़कर चले गए, जिसमें से कुछ को 108 एम्बुलेंस की मदद से लाया गया है। इस खबर को देश खबर 24 ने प्रमुखता से दिखाया था, जब एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया था, लेकिन 2 व्यक्ति वही स्टेशन में शायद अपनी मौत का इंतजार करते रहे और 4 दिन बाद वह दूसरे व्यक्ति की भी मौत हो जाती है, लेकिन इसके बाद भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और आज तीसरे व्यक्ति की भी मौत हो चुकी है। हालांकि इस पूरी घटना को लेकर अस्पताल प्रबंधन यह कह रहा था कि उसने इलाज कर दिया है, लेकिन अब आगे की कार्रवाई के लिए कोई सामाजिक संगठन उनकी सेवा कर सकता है। लेकिन सामाजिक संगठनों का रीवा में यह हाल है कि वह केवल फोटो सेशन तक ही सीमित रहते हैं और शासन के अनुदान का इंतजार करते हैं। शायद इसीलिए कुछ सत्ताधारी नेताओं के आगे पीछे उनकी तस्वीर भी दिखाई दे जाती है। हालांकि रोज अस्पताल प्रबंधन की इन पर नजर पड़ती थी, लेकिन ना तो उन्हें कोई रोटी देने वाला था और ना ही पानी। कुछ दिन बाद दूसरे व्यक्ति की भी मौत हो गई और उसे भी लावारिस की तरह सौगृह में रख दिया गया। इस बात की जानकारी लेने पर अस्पताल प्रबंधन के द्वारा बताया गया कि कुछ सामाजिक संगठन है जो इनकी देखरेख करते हैं, उनसे संपर्क किया जाएगा। लेकिन फोटो सेशन में व्यस्त सामाजिक संगठनों को खबर देखने के बाद भी कोई असर नहीं हुआ। बता दें कि रीवा का संजय गांधी अस्पताल विंध्य का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है, लेकिन इसी अस्पताल में इस तरह के लावारिस इंसान जानवरों से भी बदतर मौत मर रहे हैं। एक और अस्पताल प्रबंधन यह कहता नजर आ रहा है कि इलाज के बाद वह आगे क्या कर सकता है, तो दूसरी ओर रीवा के सामाजिक संगठन 2 दर्जन केले लेकर मंदिर और अस्पताल में फोटो सेशन में व्यस्त हैं। कुल मिलाकर इंसान की जिंदगी आज जानवरों से भी बदतर हो चुकी है। जहां अस्पताल में लोग जिंदगी मांगने आते हैं, वहां इस तरह के लोग अपनी मौत का इंतजार करते हैं। बहरहाल संजय गांधी अस्पताल की चौखट में 1 सप्ताह के भीतर 3 लावारिसों ने देख रेख के अभाव में दम तोड़ दिया है। देखिए, अगर कोई लावारिस लोग हैं, कोई संस्थाएं अगर यहाँ पे छोड़ के जाती, कोई बीमार होता है तो उसको हम पूरा उचित इलाज देते हैं। उसमें हमारी 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं हैं, हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं और हमारे चिकित्सक हैं, वो लगे हुए हैं। अगर भर्ती भी करते हैं, उनका इलाज भी करते हैं, चाहे लावारिस हो या ना हो। लेकिन अगर कोई अज्ञात लावारिस लोगों को अगर यहाँ पे अस्पताल में छोड़ के जाता है, तो मेरे को लगता है कि सामाजिक या संस्थाएं हैं या समाज के लोगों को और ऐसा करके या ऐसे इनके बारे में ऐसे नहीं छोड़ के जाना चाहिए लावारिस लोगों को यहाँ अस्पताल में। और जिम्मेदारी से उनको या तो उनको किसी के सुपुर्द करें या बता के जाएं। और अगर ऐसा है तो हम इसके लिए बात करेंगे कि सामाजिक संस्थाएं या सामाजिक न्याय या ऐसे लोगों के लिए कोई आश्रय स्थल जहाँ पे देखभाल के लिए ऐसे या चिन्हित करेंगे, ऐसी कोई सोशल वर्कर जो इनकी सेवा कर सके, कहीं पे रख सके, उनके लिए स्थान चिन्हित करके कहीं अपने आश्रय स्थल वगैरह में। ये सब है जैसा आप बता रहे हैं, स्वयंसेवी संस्थान है, लेकिन ये सब मतलब जब ये काम करने का मौका इसके लिए क्या है? बिल्कुल आप सही कर। अगर ऐसा कुछ होता है कि 108 एम्बुलेंस वाले ऐसा करके ला रहे हैं, कहीं से भी लावारिस लोग मिले और उनको ला रहे हैं, तो इलाज के लिए अगर ज़रूरत है तो हम उनका पूरा इलाज देंगे जिस भी विभाग में उसकी आवश्यकता है। लेकिन और इसके लिए हम अपने प्रशासन से भी और सब लोगों से, समाज के लोगों से बात करेंगे कि इनके लिए कोई उचित इलाज रास्ता निकले कि जिनका आगे उनका देखभाल हो सके, उनके खान पान की व्यवस्था हो सके, रहने की व्यवस्था हो सके। और अब वो नेचुरल डेथ है, अगर कैसी डेथ है, अगर जैसे लावारिस है तो उसका
नियमानुसार जो भी है वो किया जाएगा। जो भी ऐसे लावारिश लोगों के लिए किया जाता है उसका पता करके हम उसकी इंफॉर्मेशन देंगे और उसका जो भी उचित व्यवस्था है, जैसे उसकी लावारिश है, उसकी फ़ोटोग्राफ या जो भी आइडेंटिटी है, पुलिस में सूचना देके जो भी नियमानुसार उसका जो भी संस्कार है वो भी करवाने की जो भी व्यवस्था है वो करेंगे। थैंक यू।